रोज मंदिर की बात करते हैं, रोज मस्जिद की बात करते हैं, रोज माता मसाणी की बात करते हैं। स्कूल की कहीं पर भी बात नहीं है। समाधान केवल एक है। यू जो सेमिनार दिल्ली की आज सुप्रीम कोर्ट के आंगन में चल रहा है, यू जब गांव की थाई में जाएगा तब इसका सुधार होगा। ये सेमिनार हमें गांव की चौपाल में लेके जाना पड़ेगा, गांव की गलियों में लेकर जाना पड़ेगा, तब यू सुधार होगा। जब तक आप कितने तो सेमिनार कर लिया, कितने रात बदल लिया, कितने नेताओं को बदल लिया, यह व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। लोग जब भूखे होंगे, लोग अशिक्षित होंगे, लोग बेरोजगार होंगे, तो क्या समाज एक हो सकता है? मनुष्य कबीले में रहता था और जब कबीले का प्रधान उनका शोषण करता है तो वही लोग उस प्रधान का विरोध करते हैं, तब उनको दास बनाया जाता है। लोग दास प्रथा का विरोध करते हैं। फिर सामंतवाद आता है, लोग सामंतवाद का विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं हरियाणा के किसान परिवार से हूँ और दूध बेचने का काम करता हूँ, लेकिन इस समाज के अंदर रहता हूँ और इस समाज की प्रत्येक बात को मैं बेखूबी समझता हूँ। जब मुझे आज से 3 दिन पहले किसी वकील साथी का व्हाट्सएप गया, उसके ऊपर लिखा था शासन नहीं व्यवस्था चाहिए, 2 कांटी लगी है। कहने का मतलब ये था कि हमें जिस तरह का शासन आज मिल रहा है हम ये नहीं चाहते। हरे अक्षरों में लिखा है, 2 टिक मार्क किए हुए कि हमें शांति की व्यवस्था चाहिए। जो ये शासन हमने बनाया, ये बड़ी प्री प्लानिंग बनाया गया। मनुष्य कबीले में रहता था और जब कबीले का प्रधान उनका शोषण करता है तो वही लोग उस प्रधान का विरोध करते हैं, तब उनको दास बनाया जाता है। लोग दास प्रथा का विरोध करते हैं। फिर सामंतवाद आता है, लोग सामंतवाद का विरोध करते हैं। ये जो विरोध है, ये जो राज व्यवस्था बदलेगी सामंत की और दास की, ये वोट से नहीं बदलेगी, ये मनुष्य की चेतना से बदलेगी। इस मनुष्य ने बदला, लेकिन जब उसके बाद राज सत्ता आई, राज सत्ता आई तो राज सत्ता ने इस बात को महसूस किया, क्योंकि वो जितना संपदा थी समाज की, 90% संपदा पर 10% लोगों का अधिकार था। उन्हें पता था कि ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग सामंतों के खिलाफ लड़े हैं, ये मालिकों के खिलाफ लड़े हैं। ये जो सत्ता की लाठी हमारे हाथ में है, ये कभी ना कभी इनके हाथ में जाएगी और आपके विरुद्ध बोलेगी। इसलिए ये लोग चाहते थे कि इस तरह का हथियार बरता जाए जो तुम्हें ना लगे, केवल इनको लगे। तब धर्म की उत्पत्ति हुई, तब धर्म की उत्पत्ति हुई। इस धर्म को इसलिए बदला जाता है कि यह सत्ता इन लोगों के हाथ में रहे, शोषण लगातार बढ़ता रहे। और जब हम आजाद हुए, या मत का भी प्रयोग हुआ, लेकिन जहां थे आप वहीं आए, क्योंकि ये जो पूंजीवाद की व्यवस्था है, इसका आधार ही है कि लोगों का शोषण किया जाए। जितना समाज का ज्यादा शोषण होगा। अब अगली लाइन में हमने हमारा टॉपिक लिख रखा है, देश की जरूरत। देश क्या मांगे? अखंड समाज। लोग जब भूखे होंगे, लोग अशिक्षित होंगे, लोग बेरोजगार होंगे, तो क्या समाज एक हो सकता है? जूत बच जाएगा। भूखा मरता के को नहीं करता, लेकिन इस राज सत्ता ने, जिसकी अब हम बात करें, व्यवस्था परिवर्तन होगा। व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब लोगों को शिक्षा दी जाएगी, लोगों को मंदिर से बाहर निकाला जाएगा। ये तो रोज न्यू का है, जमा गोए देगा में तो जमा मार गड़े छठे भी न बाँच आवे। बाँच न समझो नहीं, आज बैरली का मंदिर बनेगा, आज भी तरली का मंदिर बनेगा। स्कूल का एक कमरा नहीं बनाता यू समाज। रोज मंदिर की बात करते हैं, रोज मस्जिद की बात करते हैं, रोज माता मसाणी की बात करते हैं, स्कूल की कहीं पर भी बात नहीं है।
दलितों की कहीं बात नहीं है। लगातार पंचायत हुआ हमारे गांव में तो पिछली साल हुई थी। बोले कपास की चुगाई भाई 40 रुपये दाढ़ी तो फालतू नहीं लियो। क्या था भाई, कोई नहीं बोलनिया, क्योंकि वोट का राज है। अपन इस बात को समझना पड़ेगा, ये वोट छोड़ना पड़ेगा। ये सैनी साहब और वोट खातर कमा में न्यू कराएंगे सैनी साहब कहली ना मानियो, ये वोट खातर है। लेकिन जितने भी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वह रूस की 1917 की क्रांति की बात हो, चाहे फ्रांस की क्रांति की बात हो, इंग्लैंड की कृषि क्रांति की बात, के वोट तो हुई थी, वह वोट तय नहीं हुई थी, लोगों के विचार तय बात हुई थी। अब जब मैं बहुत सारे वक्ताओं को सुन रहा था, सारे लोगों ने जी समाधान तो बता दो। समाधान केवल एक है, यू जो सेमिनार दिल्ली की आज सुप्रीम कोर्ट के आंगन में चल रहा है, यू जब गांव की थाई में जाएगा तब इसका सुधार होगा। ये सेमिनार हमारे गांव की चौपाल में लेके जाना पड़ेगा, गांव की गलियों में लेकर जाना पड़ेगा, तब यू सुधार होगा। जब तक आप कितने तो सेमिनार कर लिया, कितने राज बदल लिया, कितने नेताओं को बदल लिया, यह व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, क्योंकि हमारे खून के अंदर है, या सदियों से है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। जी हम चौथी क्लास में पढ़ा करते, इन दियाड़ा मास्टर ने जमा खड़तल समझाया हमारे को, या गंगा शंकर जिया की जटा था लिखड़ा, या गंगा शंकर जिया की जटा था लिखड़ा। प्रश्न जमा तैयार था, 5वें घंटे में साइंस वाला मास्टर ने बता दिया, ज्योग्राफी वाला ने, या गंगा पर्वत है लिखड़ा, यूपी और उत्तराखंड होते हुए बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाओ। समझा न सत्संग, मैं फिरूंगा में, अरे छोरे कड़े भी है मामा उरे, अरे फलाने का सत्संग लग रहा, अरे तो इसे सूत्र स्कूल में जाओ, ओड़े बिक जे न, ओड़े सत्संग में गया, उसकी बाजा ताड़ी हो कह गंगा शंकर की जटा ते लिकड़ी। तड़का ने मास्टर कवा, बच्चों गंगा कड़े ते लिकड़ी, साइंस माजी शंकर जी की जटा ते लिकड़ी, अनुलरे कहल मैं कौन दया पर्वत ते लिकड़ी, माजी सारी रात का बाजा ढोल। इस देश का जो ढोल इस बात पर बाजा है। यहाँ विज्ञान की बात नहीं होती, इन फंडा की बात होती है। हमको सिखाया जाता है, आपने मेरी माँ जब न्यू का सत्संग में चले आ जा, उसको मेरे भविष्य की आंट नहीं उतनी न्यू हो रहा, कदे शंकर विजय छोरा फैले थे। तो आपने सोचना पड़ेगा, इन सेमिनारों को अपने गांव की चौपाला में ले जाना पड़ेगा, जी आप गांव मौका पे इन बातों को चलाना पड़ेगा। सांप की बूंता की चलानी छोड़ दो, अपन तो बैठ देने कहा रहा तो बूंद दिख गया था, चाहे का जोड़ा दिखा सांप भाई, एक तो मर गया एक बच गया, ये छोड़ दो। आपने इन बातों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपनी इस बात को आगे ले जाना पड़ेगा, तभी संभव होगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मलिक जियों का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे को यहाँ बोलने का मौका मिला।